नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। मैकेनिज्म ऑफ लेबर, कार्डिनल मूवमेंट्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, मतलब यानी इसमें क्या होता है, बेबी का स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट है इसके अंदर ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी। मतलब बेबी डिलीवर हो रहा है, मतलब बाहर आ रहा है, उस टाइम पर कौन कौन से मूवमेंट करेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है। शॉर्ट टॉपिक है, मतलब 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको एम्स नोट सेट में या आपके डीएमआर वगैरह जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है उसमें मिलेंगे। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला अपना पॉइंट होता है इंगेजमेंट ऑफ हेड। मतलब क्या होगा इसके अंदर, बेबी का हेड पेल्विस के इनलेट में एंटर हो जाता है, इंगेजमेंट हो गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, पेल्विस का अपर ओपनिंग, ठीक है ना, पेल्विस का अपर ओपनिंग, नीचे का नहीं ऊपर का, मतलब इनलेट बोलते हैं, में हेड फिट हो जाता है। ठीक है, वो क्या है, वो एक तो फिट होना जरूरी है, तभी क्या डिलीवरी पॉसिबल होगी। मतलब उससे क्या कंफर्म हो जाता है, ये कंफर्म करता है कि बेबी का साइज और पेल्विस क्या है, कंपेटिबल है, यानी बेबी मैक्रोसोमिया बड़ा है और पेल्विस छोटी है। ठीक है, समझ गए एंगेजमेंट ऑफ हेड। अब क्या करेगा, फ्लेक्शन ऑफ हेड होगा। जैसे इंगेजमेंट होगा बेबी क्या करेगा, फ्लेक्शन करेगा। मतलब बेबी अपना चिन चेस्ट की तरफ झुकाता है, मतलब ऐसे, समझ गए। जब हेड फ्लेक्स होता है तो स्मॉलेस्ट डायामीटर कौन सा, सब ऑक्सीपिटोब्रेमेटिक, ठीक है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, और डिलीवरी इजी हो जाती है। अगर मान लो फ्लेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, डायामीटर बड़ा आएगा और डिलीवरी डिफिकल्ट होगी। पहला समझ गए, पहला तो क्या इंगेजमेंट ऑफ हेड हो गया। ठीक है, इंगेजमेंट मतलब अपना पेल्विक में हेड आ गया। दूसरा क्या है, फ्लेक्शन ऑफ हेड कर दिया, मतलब उसका जो चिन्ह है ना बेबी का, वो ट्रंक पे लगा लिया इसे। ठीक है, सब ऑक्सीपिटोब्रेमेटिक डायामीटर दिखेगा इसमें। एक क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। अंदर ही हेड क्या करेगा, रोटेट करेगा, मतलब एंटीरियर आगे की पोजीशन में हेड आ जाता है। कैसे, पेल्विस का शेप ऐसा होता है जैसे कि आउटलेट में सबसे ज्यादा स्पेस क्या, फ्रंट बैक एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में होता है, इसलिए हेड को रोटेट करना पड़ता है। समझ गए, ताकि वही स्पेस के अकॉर्डिंग अलाइन हो सके। मतलब तीसरा समझ गए, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड होगा। समझ गए, एंगेजमेंट हो गया, थोड़ी से इधर अपना अड़ गया, ठीक है, और ये इंटरनल रोटेशन हो गया। अब चौथे पॉइंट की बात करेंगे। चौथा मूवमेंट क्या होगा, क्राउनिंग। अरे क्राउनिंग वर्ड का सुना था, 3 इडियट में सुना था कि नहीं, वो बोलती है कि क्राउनिंग हो रहा है। कि अब क्राउनिंग क्या है, हेड का सबसे बड़ा पार्ट वेजाइना के बाहर विजिबल होता है, और वो अगर एक बार विजिबल हो गया तो वो वापस नहीं जाएगा। समझ गया, मतलब क्या ये इंडिकेट करता है, क्राउनिंग क्या इंडिकेट करता है कि हेड ऑलमोस्ट डिलीवर हो चुका है, टिश्यू मैक्सिमम फट चुके हैं, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेच हो चुके हैं। ठीक है, वो स्ट्रेच की प्रॉपर पोजीशन पे है। इसी स्टेज पर एपिजियोटोमी कभी कभी दी जाती है। तो क्वेश्चन बढ़ गया, एपिजियोटोमी कब दी जाती है, क्राउनिंग की स्टेज पर। एपिजियोटोमी का टॉपिक हमने पढ़ा दिया है, वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आपको देखना है तो वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, एपिजियोटोमी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो हेड बड़ा है तो अपन क्या एपिजियोटोमी से कट दे देंगे वहां पर, कौन सा, मिड लाइन, जे शेप। नेक्स्ट क्या करेंगे, डिलीवरी ऑफ हेड बाय एक्सटेंशन। कैसे, हेड को एक्सटेंशन करेंगे, ये बाहर ही करेंगे, पीछे की तरफ मूव करेंगे इसे। ठीक है, पीछे की एक्सटेंड कर दिया, अब वो क्या है, फिर बाहर आएगा। देखो, पेल्विस के कर्व को फॉलो करने के लिए क्या करेंगे, हेड को एक्सटेंड करना पड़ता है। ठीक है, ये नेचुरल पाथ है, ठीक है, जिससे हेड क्या है, स्मूथली बाहर आ जाता है। पहले क्या किया अपन ने, एंगेजमेंट हुआ, एंगेजमेंट के बाद क्या, चिन को ट्रंक पे लगाया, फिर क्या रोटेट किया, रोटेट करने के बाद क्राउनिंग हो गई, अब क्या है, एक्सटेंड किया। नेक्स्ट क्या आ गया, रिसस्टिट्यूशन। ठीक है, हेड को क्या करेंगे, अलाइनमेंट में लाएंगे, ओरिजिनल अलाइनमेंट में। क्या, एक्सटेंड करने के बाद नॉर्मल अलाइनमेंट में लाएंगे। हेड थोड़ा सा वापस रोटेट करता है ओरिजिनल अलाइनमेंट में आने के लिए। समझे कि नहीं, क्या है, हेड और शोल्डर अलग डायरेक्शन में होते हैं इनिशियली,
क्या है, समझ गए, हेड और शोल्डर, इसको और इसको दोनों अलग डायरेक्शन में होते हैं इनिशियली, और रिसब्स्टिट्यूशन में हेड अपने शोल्डर के अलाइनमेंट में आता है, ये ध्यान रखो। मतलब हेड और शोल्डर को एक अलाइनमेंट में लाना है अपने को। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रिपीट करके बार बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या आएगा, इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड। अब देखो, शोल्डर पेल्विस के अंदर रोटेट होंगे और हेड बाहर से रोटेट दिखता है, समझ गया ना। अभी तक तो पहले सीरी तो बाहर आया है, अब क्या होगा, शोल्डर रोटेट होंगे उसके अंदर। देखो क्या होगा, शोल्डर को भी पेल्विस का वाइडेस्ट डायमीटर में अलाइन होना है, ठीक है, नहीं तो शोल्डर डिस्टोसिया हो जाएगा भाई उसको, ठीक है। सेम रीजन एज हेड की तरह, हेड का क्या करेंगे, एक्सटर्नल रोटेशन करेंगे, ठीक है ना। देखो शोल्डर को पेल्विस में आने के लिए क्या है, पहले तो क्या करेंगे, उसका रोटेशन करेंगे, सेम एज कैसे, हेड की तरह। तो हेड का तो क्या होगा, एक्सटर्नल रोटेशन होगा, और शोल्डर का मूवमेंट क्या होगा, रिफ्लेक्शन होता है उसका। नेक्स्ट तो पॉइंट देखेंगे इसके अंदर क्या होगा, डिलीवरी ऑफ शोल्डर। पहले कौन सा, लेफ्ट शोल्डर होगा, देन राइट होगा, ठीक है। पहले एंटीरियर शोल्डर आगे वाला, फिर पोस्टीरियर शोल्डर मतलब पीछे वाला डिलीवर होता है, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट बार बार देखोगे समझ में आ जाएगा। एंटीरियर शोल्डर में क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे निकलता है, ठीक है। एंटीरियर शोल्डर क्या है, जो सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे से निकलता है, और फिर क्या है उसके पीछे पोस्टीरियर शोल्डर इजीली फॉलो करते हुए निकल जाता है। नेक्स्ट अब क्या बता, अब क्या बचा अपना, शोल्डर निकल गए, हेड निकल गया, शोल्डर निकल गया, अब क्या निकालना है अपन को, ट्रंक। तो क्या, डिलीवरी ऑफ ट्रंक बाय लेटरल फ्लेक्शन, बॉडी साइड बेंडिंग लेटरल फ्लेक्शन से बाहर आती है। ये ध्यान रखो, ये लाइन है ऐसे कैसे ही, हम आपको इसको एक पूरा चार्ट में दे देंगे, तो ऐसे याद रखना। बॉडी क्या है, साइड बेंडिंग माने लेटरल फ्लेक्शन से बाहर आती है, ठीक है। बाकी बॉडी रिलेटिवली क्या स्मॉल होती है, तो इजीली साइड आउट हो जाती है, ठीक है, आफ्टर शोल्डर। तो दिक्कत कहां आती है, दिक्कत केवल आती है हेड में। हेड हो गया, हेड के बाद अपना मेन दिक्कत कहां आएगी, शोल्डर में आएगी, और शोल्डर के बाद तो क्या, बॉडी छोटी हो जाती है, तो निकल जाती है लेटरली, समझ गए। अब देखो इसमें क्या है, हम आपको एक याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है, मेनोमिक्स बनाया है, वो आपको बता देते हैं कि वो आपको याद हो जाएगा। वैसे तो हम इसको है ना चार्ट पे देंगे, आपको चार्ट बना देंगे ऐसा, एंगेजमेंट ऐसा करके, तो आप याद रख लेना। देखो क्या होगा, पहले एंटर करेगा मतलब एंगेजमेंट करेगा, दूसरा क्या है, झुकता है, फिर क्या है, झुकता है तो मतलब फ्लेक्शन करेगा, फिर घूमता है मतलब रोटेशन करेगा, हेड दिखाता है मतलब क्राउनिंग, फिर बाहर आता है मतलब एक्सटेंशन, ठीक है। थोड़ा सा सेट होगा मतलब रिसब्स्टिट्यूशन, फिर शोल्डर भी अलाइनमेंट होते हैं मतलब रोटेशन, और फाइनली पूरा बेबी बाहर आ गया मतलब शोल्डर प्लस ट्रंक बाहर आ गया। ये आपका पूरा कंप्लीट टॉपिक का मैकेनिज्म ऑफ लेबर। आपको इसका पूरा क्या बोलते हैं समराइज वीडियो दिया गया है, और इसको टेबल फॉर्म में भी दे देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आरआरबी और नोटसेट के लिए। ऐसे ही टॉपिक्स को देखने के लिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने के लिए वेल फॉर नर्सेस पे बने रहिए, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइस।